काकी सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित ये कहानी है। इस कहानी में एक अबोध बालक की मातृवियोग को दर्शाया गया है। एक सवेरे की बात है, जब श्यामू जागा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक कपड़े से ढकी ज़मीन पर सो रही हैं और वो जो कपड़ा था वो सफ़ेद था। घर के चारों तरफ सभी लोग बैठे रो रहे थे। कुछ देर बाद जब लोग उसे उठाकर शमशान ले जाने लगे, यहाँ पर काकी अर्थात उस बालक की माँ को ही कहा गया है। जब उसे सब ले जाने लगे तो वह रोने लगा, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही छोटा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को, उसकी काकी को सब ले जाकर कहाँ भेज देंगे, कहाँ ले जाएंगे। इस वजह से बहुत उपद्रव मचाने लगा, बहुत रोने लगा। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया, जैसे कि बच्चों को बहलाना फुसलाना कहते हैं, काफ़ी आसान होता है। उसको विश्वास दिलाया कि उसकी माँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए मामा के यहाँ पर गई हैं और थोड़े दिन बाद उसे फिर से मिल जाएंगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन कहते हैं कि सच ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है, और ये सच भी उस बच्चे से नहीं छुपा। अर्थात श्यामू को पता चल गया। उसके आसपास के जो बच्चे थे, जो उसके साथ खेलते थे, उनसे उसे पता लग गया कि काकी उसकी मामा के घर नहीं बल्कि राम के घर यानी ऊपर चली गई हैं, ईश्वर के पास चली गई हैं। अब जब उसे इस सच्चाई का पता चला, वो बच्चा क्योंकि बहुत छोटा था, वो काफ़ी उदास रहने लगा और परेशान सा रहने लगा। और ऐसा हुआ कि जैसे इंसान के दुख, अगर वो बहुत दुखी रहता है, कुछ समय बाद तो उसके आंसू तो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, परंतु जो उसके मन का जो शोक होता है, मन का जो दर्द होता है, मन की जो पीड़ा होती है, उससे वह बाहर नहीं आ पाता जल्दी। तो वह बच्चा भी काफ़ी छोटा था, अबोध बच्चा था, बालक था। उससे उसका आंसू तो रुक गए थे, पर उसके मन का दुख कम ना हुआ था। और वह अक्सर अकेले बैठा बैठा आसमान की तरफ, उसे क्योंकि पता था कि उसकी काकी आसमान में राम के पास है, तो वह आकाश की ओर देखा करता था और शून्य मन से, मतलब उसके मन के विचार उथल पुथल हुआ करते थे और वह आसमान की तरफ देखा करता था। एक दिन दूर आकाश में उसने एक उड़ती हुई पतंग देखी, और उड़ती हुई पतंग देखकर अचानक से उसके मन में कुछ ऐसा उपाय आया जिससे वह एकदम से, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली की रफ्तार से वह दौड़ने लगा। और वह एक उपाय सोचा कि अपनी काकी को अपने पास कैसे लाया जाए। उसने कुछ योजना बनाई और अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता से उसने कहा कि पिताजी मुझे एक पतंग और मांझा मंगा दीजिए। मांझा मंगाने को कहा और पतंग मंगाने को कहा, तो क्योंकि उनकी भी, उसके पिता की भी पत्नी चली गई थी, उनके देहांत हो गया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा